भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्रावण माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताएंगे कि यदि आपको श्रावण माह में कुछ ऐसे संकेत दिखाई दे तो समझ ला कि साक्षात भोले बाबा का आगमन आपके घर पर हो चुका है तथा भोले बाबा की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होने वाली है। क्योंकि भोले बाबा स्वयं तो नहीं आते हैं, लेकिन वो संकेतों के माध्यम से आपको यह ज्ञात करवा देंगे कि मैं आपके साथ हूं और भोले बाबा आपके जीवन की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे। श्रावण माह भगवान भोले बाबा का सबसे परम प्रिय महीना होता है। इस महीने में भोले बाबा माता पार्वती के साथ में पृथ्वी पर यानी अपनी ससुराल में भ्रमण करने आते हैं और ऐसे शुभ समय में, पवित्र महीने में, सावन के महीने में यदि भक्त भोले बाबा का अभिषेक करता है, उनकी पूजन करता है या फिर उनके निमित्त कोई उपाय करता है तो भोले बाबा उससे अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं तथा उसके जीवन की समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में जितने भी देवी देवता बताए गए हैं उनमें यदि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले कोई देवता है तो वो भोले बाबा है। इसलिए भोले बाबा को भंडारी कहा जाता है। तो भगवान भोले भंडारी का सबसे परम प्रिय महीना श्रावण का महीना इस बार 14 जुलाई से आरंभ हो चुका है, जो कि 12 अगस्त 2022 तक रहेगा। और श्रावण का सबसे पहला जो सोमवार होगा वो 18 जुलाई को होगा। वहीं दूसरा सोमवार जो कि 25 जुलाई को होगा तथा दूसरे सोमवार के दिन प्रदोष का संयोग भी निर्मित हो रहा है। इसलिए श्रावण के दूसरे सोमवार के दिन सोम प्रदोष का महासंयोग निर्मित होगा। यह बड़ा ही शुभ और दुर्लभ संयोग है, क्योंकि सावन का महीना है और सोमवार का दिन है, प्रदोष तिथि है। तो यह संयोग जो है भक्तों को मन वांछित फल देने वाला सिद्ध होगा। इसके बाद श्रावण का तीसरा सोमवार 1 अगस्त को रहेगा। वहीं 2 अगस्त यानी मंगलवार के दिन नाग पंचमी का महापर्व रहेगा तथा 8 अगस्त के दिन श्रावण का अंतिम सोमवार रहेगा। वहीं 11 अगस्त के दिन रक्षाबंधन तथा श्रावणी पूर्णिमा का पर्व रहेगा और 12 अगस्त के दिन श्रावण माह का समापन होगा। इस प्रकार पूरे श्रावण माह में यदि आपको यह शुभ संकेत दिखाई दे तो समझना कि भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। ये 12 संकेत हम आपको बताने जा रहे हैं। आप प्रतिदिन पूरी श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं, कच्चा दूध चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, शमी पत्र चढ़ाते हैं, इत्र चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, भस्म चढ़ाते हैं, अष्टगंध अथवा चंदन उनको अर्पित करते हैं। इसके अलावा भोले बाबा को आप नारियल चढ़ाते हैं, मिठाई का भोग लगाते हैं, फल चढ़ाते हैं और भोले बाबा आपकी इन सब वस्तुओं को स्वीकार करते हैं। लेकिन आपको आपकी भक्ति का कैसे पता चलेगा? इन संकेतों के माध्यम से भोले बाबा आपको यह ज्ञात करवाएंगे कि भक्त तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और इन संकेतों के माध्यम से भोले बाबा आपके ऊपर प्रसन्न होकर के आपकी इच्छाओं को अवश्य ही श्रावण माह में पूर्ण कर देंगे। तो सबसे पहला संकेत है, यदि आपको साक्षात रूप में घर से निकलते ही यदि बैल के दर्शन हो जाए या फिर नंदीगण के दर्शन हो जाए तो आप समझना कि भोले बाबा की आपके ऊपर अपार कृपा है। क्योंकि नंदीगण जो कि भोले बाबा के सबसे परम प्रिय गण होते हैं और श्रावण माह में नंदीगण अथवा बैल का दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद दूसरा संकेत है, सावन के महीने में नाग देवता का दर्शन होना। प्रत्यक्ष नाग दिखना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा यदि आपको सपने में
काले रंग का नाग दिखाई दे, भूरे रंग का नाग दिखाई दे, या फिर स्वर्णिम रंग का यानी सोने के कलर का नाग दिखाई दे, या सफेद रंग का नाग आपको दिखाई दे, तो आप समझना कि भोले बाबा की आपके ऊपर अपार कृपा है। नाग देवता को भोले बाबा अपने गले में धारण करते हैं और भोले बाबा के प्रिय आभूषण नाग देवता का दर्शन होना, साक्षात रूप में या सपने में होना, यह बहुत ही शुभ संकेत है। तो आप निश्चित तौर से मानिएगा कि भोले बाबा आपके ऊपर अत्यधिक प्रसन्न है। तीसरा संकेत है त्रिशूल का। त्रिशूल भगवान भोले बाबा का सबसे प्रिय शस्त्र होता है। भोले बाबा के हाथ में सदैव त्रिशूल विराजित रहता है और त्रिशूल का दर्शन होना या सपने में होना या साक्षात रूप में होना, दोनों ही अवस्था में त्रिशूल का देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। त्रिशूल का देखना समझ लो कि भोले बाबा की आपके ऊपर कृपा है और आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट का हरण करने स्वयं भोलेनाथ आ चुके हैं। तीसरा संकेत है रुद्राक्ष, जो कि भोले जी का स्वरूप होता है। साक्षात शिव रुद्राक्ष के रूप में माने जाते हैं। यदि आपको श्रावण के महीने में अचानक कहीं पर रुद्राक्ष दिख जाए या रुद्राक्ष मिल जाए या कोई व्यक्ति आपको रुद्राक्ष दे दे या फिर सपने में आपको रुद्राक्ष दिखाई दे, तो आप समझना कि साक्षात भोले बाबा के दर्शन आपको हो चुके हैं। आपके जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होने वाली है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है। इसके बाद पांचवा और अगला संकेत है श्रावण के महीने में ब्राह्मण का दर्शन होना, क्योंकि ब्राह्मण का दर्शन होना भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि आपको साक्षात रूप में ब्राह्मण दिखाई दे या सपने में आपको ब्राह्मण दिखाई दे, तो यह भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम, यह सारा जगत जो है देवताओं के अधीन है। मंत्राधीनम तो देवता, सारे मंत्र जितने भी है वेदों में, वो सारे जो है मंत्रों के अधीन ही समस्त देवता है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता, ये सारे के सारे जितने भी मंत्र है वेदों में, वो सब ब्राह्मण के अधीन होते हैं। इसलिए इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मण माने जाते हैं और ब्राह्मण कैसा भी हो वो पूजनीय ही माना जाएगा। तो अगर आपको श्रावण के महीने में कहीं भी किसी समय आपको ब्राह्मण देवता के अचानक दर्शन हो जाते हैं, तो आप समझना कि यह भी भोले बाबा की आपके ऊपर अपार कृपा है और ब्राह्मण देवता के दर्शन से भोले बाबा की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होने वाली है। अगला संकेत है बिल्व पत्र अथवा बिल्व फल का दिखना, जिसे बेल फल या बेल पत्र भी कहा जाता है। बिल्व वृक्ष का पेड़ भी दिखना शुभ माना जाता है। अगर आपको प्रत्यक्ष रूप में अचानक कहीं पर बिल्व पत्र दिखाई दे या फिर आपको बिल्व फल दिखाई दे या बेल पत्र का पेड़ आपको दिखाई दे, तो आप उनको प्रणाम अवश्य ही कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्व वृक्ष को या बिल्व पत्र को या बिल्व फल को साक्षात भोले बाबा का स्वरूप ही माना जाता है। बिल्व पत्र के पेड़ की पूजा भी की जाती है। बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से मनुष्य को अपार सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। सावन के महीने में भोले बाबा को बिल्व पत्र चढ़ाए जाते हैं, बिल्व फल भी चढ़ाए जाते हैं और बिल्व पत्र का अर्पण करने से भोले बाबा आपके जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देते हैं तथा आपके जीवन में पुण्यों का उदय होता है और आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसके बाद अगला संकेत है गौ माता यानी गाय। गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास स्थान माना गया है। अगर आपको श्रावण के महीने में अचानक कहीं पर गौ माता यानी गाय का दर्शन होता है, तो यह भी परम शुभ संकेत माना जाएगा, क्योंकि गौ माता के अंदर जब सारे देवता है तो उसमें भोले बाबा भी विराजित है। ऐसे में आप समझना कि साक्षात भोले बाबा ने आपको अचानक दर्शन दे दिए हैं। इसी तरह आठवां संकेत है कि सपने में आपको पार्वती माता का दर्शन होना, यह परम सौभाग्यदायक संकेत है।
यदि ऐसा संकेत, ऐसा सपना किसी भी कुंवारे लड़के अथवा लड़कियों को आता है तो आप समझना कि उनका शीघ्र ही विवाह अब संपन्न होने वाला है और उनके जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होगा, उन्हें उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होने वाली है। इसी तरह नवा संकेत है, अगर आपको सपने में शिव जी के मंदिर का दर्शन होता है तो यह भी परम शुभ संकेत माना जाएगा, क्योंकि शिव जी का मंदिर का दर्शन होना यानी साक्षात भोले बाबा का दर्शन होना है। अगर आपको सपने में शिव जी के मंदिर का दर्शन होता है तो आप समझना कि साक्षात भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर बरसने ही वाली है। इसी तरह 10वां संकेत है, अगर आपको सपने में तांडव करते हुए यानी भोले बाबा तांडव नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य करते हुए भोले बाबा का दर्शन होता है तो आप समझना कि आपका रुका हुआ धन यानी रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होने वाला है और जल्द ही आपके शत्रु आपके मित्र बनने वाले हैं। इसी तरह अगला संकेत है, अगर आपको सपने में दूध का दर्शन होता हो या फिर दही का दर्शन होता हो तो आप समझ लेना कि भोले बाबा की अपार कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है और आपके जीवन के सभी कष्ट और संकट अब समाप्त होने वाला है। इसी तरह 12वां संकेत है, भोले बाबा की परम प्रिय वस्तु है भांग और भस्म। अगर आपको साक्षात रूप में कहीं पर श्रावण के महीने में भांग का दर्शन होता है या भस्म का दर्शन होता है, भस्म जिसे राख कहा जाता है, इन दोनों में से यदि कोई दिखता है तो समझ लेना कि भोले बाबा की अब आपके ऊपर कृपा होने वाली है और भोले बाबा आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। इसी तरह श्रावण के महीने में अचानक कोई जटाधारी बाबा यदि आपके घर पर भिक्षावृत्ति के लिए आते हैं तो समझ लेना कि वो भी भोले बाबा का स्वरूप है, क्योंकि कहा गया है कि अचानक बाबा किस वेश में आ जाए कहा नहीं जा सकता है। इसलिए यदि कोई भी जटाधारी साधु संत आपके द्वार पर श्रावण के महीने में आता है तो आप उन्हें खाली हाथ बिल्कुल मत लौटाना। आपकी श्रद्धा भक्ति हैसियत के अनुसार उनको कुछ न कुछ अन्नदान, वस्त्रदान, दक्षिणा दान या कोई भी फल का दान आप जरूर करना, क्योंकि उनको यदि आप खाली हाथ लौटाएंगे तो हो सकता है कि भोले बाबा आपसे नाराज भी हो जाए। तो ये संकेत ये दर्शाते हैं कि भोले बाबा का आपके घर में आगमन हो चुका है और अब आपके परिवार के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर भोले बाबा की कृपा होने वाली है और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का आगमन होने वाला है। आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट अब समाप्त होने वाले हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप श्रावण माह के निमित्त रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, शिवार्चन करवाना चाहते हैं, कोई भी पूजन पाठ या उपाय हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं तो आप अपना नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा तथा नगद राशि इस हेतु आप हमारे पेमेंट के जो सूत्र होते हैं जैसे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके या व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से भेज करके श्रावण माह का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।